दीवान में बोल दो कि हुजूर आपको सुन रहे हैं, तो जरा सा पूरी आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं यहाँ से आपके करीब होना चाहता हूँ, जरा सा आप मुझे बताइए कि आप मेहमानों को किस तरह से सुनते हैं। पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। मरहबा 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 या मुस्तफ़ा नूर वाले मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा नूर वाले मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा नूर वाले मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा। सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाला नूर का, सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नूर वाले मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा नूर वाले मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। देखो इतना तो आइडिया है कि आप क्या सुनोगे या आपके मिजाज का क्या पढ़ा जाए। मैं इंशाल्लाह आपके उस प्लेटफार्म तक भी पहुंचूंगा जहां कि आप फिक्र रखते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पहले इस कलाम को आप महसूस कीजिए, ये आला हज़रत सरकार का कलाम है। तो ज़रा सा मिलकर अगर आपकी ज़बानें ये 50 ग्राम की ज़बान में अगर आप वज़न चाहते हैं, हुजूर का नाम अगर इस ज़बान से निकलेगा तो ये वज़नदार ज़बान हो जाएगी। पूरी आवाज़ के साथ मरहबा या नूर वाले मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। अभी मैं सलीम भाई जहां जा रहा हूं, ये जो शेर आ रहा है आला हजरत का, ये जो शेर आने वाला है, ये शेर मैं ये चाहता हूं कि सामाईन की आवाज़, अल्लाह की कसम इतने लोग हो अगर भरपूर सांस ले लोगे तो आवाज़ यहाँ तक आ जाएगी। तो ज़रा सा आने वाला जो शेर है उस शेर पे मेरा साथ दीजिएगा ताकि मैं आपके मिजाज को भांप पाऊं कि आप कितनी देर सुनेंगे। मरहबा या मुस्तफ़ा नूर वाले मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा। मैं गदा तो बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का, दे डाल सदका नूर का, दे डाल सदका नूर का, दे डाल नूर का, दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, नूर वाले मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। अगर ये शेर आपकी ज़बानों से आ जाए कितना अच्छा लगे, दिल की आवाज़ से। तेरी नस्लें, अच्छा आप ईमानदारी से बताओ ये पूरी आवाज़ से आप बोल रहे हो? नहीं ना? तो जरा सा एक बार पूरी आवाज सुना दो। तेरी नस्लें,
तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का नूर वाले मुस्तफा चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का हाँ पर खिलौना नूर का हाँ पर खिलौना नूर का नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का ठंडा कलेजा नूर का ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है हो गई मेरी गजल बढ़ कर कसीदा नूर का नूर वाले मुस्तफा 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 मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बस 5-7 मिनट और सुनो, हजरत की तकरीर होना है। आप अगर इस तरह से चहलकदमी करोगे तो मिजाज नहीं बन पाएगा। आप जो पहचान अपनी रखते हो ज़रा सा वहाँ आ जाओगे तो इंशाल्लाह मैं शायरी आपको सुना के जाऊँगा। शेर होता क्या है ये आपको बता के जाऊँगा इंशाल्लाह, अगर आप शेर सुना जानते हो तो। एक बार पूरी आवाज़ से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज़ बढ़ाओ थोड़ी सी, बढ़ाओ भाई, थोड़ा सा और देख लो यार, बस थोड़ी देर है फिर वहीं आ जाएगा मामला जहां आप चाहो। हेलो हेलो, पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप तमामी हजरात बखूबी जानते हैं कि ऐसा कोहिनूर का हीरा एक एक आया है कि बस वक्त आप देंगे और सवाब से माला माल होंगे। सिर्फ आपकी वक्त चाहिए, इतनी मेहनत और मशक्क़त के हैं। आप लोग जाए ना और इस जलसे को कामयाब बनाएं, क्योंकि सानिए सुबहानी आपके सामने बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। और ये हमारे यहाँ आप लोग जानते हो ये नूर भाई नूर हैं। बाहर हम लोग रहते हैं, हमें पता है कि नूर भाई क्या है, शाहनवाज भाई क्या है। कलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम है, लेकिन आवाज़ अल्लाह ने जिसको बख्शी है बेहतर बड़ी खूब है। आप लोग जाए ना बराए मेहरबानी, अपनी वक्त को बस कुछ वक्त के लिए दे दे और यहाँ से हजरत की बयान भी सुने और ये नूर भाई की कलाम भी सुने। पढ़ा जाए, सुनोगे भैया? थोड़ा सा हूँ हाँ किया करो महफिल में, है ना? हाँ, तो मैंने ये देखा है, और ये अगर मेडिकल या साइंस की तरफ से भी देखा जाए, एक पोजीशन में बंदा अगर 1 घंटा या सवा घंटा भी बैठ जाए प्रॉपर तो सर्वाइकल का शिकार हो सकता है। लेकिन ये हुजूर का करम है कि हुजूर की महफिल में आप इस तरह से टिकटिकी लगाए बैठे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ज़रा सा एक बार आवाज़ों को खोलो और पूरी आवाज़ से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खुशियाँ है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। खुशियाँ है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। उस जैसे ज़माने में नहीं है कोई साथ,
आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है, आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है। मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया, मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया, मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया। ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे अलग है, ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे अलग है। नाज़ शरीफ का मतलब मुलादा फरमा लें, एक बार कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सरापा नूर बनकर मुस्तफ़ा सल्ले अला आए, सरापा नूर बनकर मुस्तफ़ा सल्ले अला आए, सरापा नूर बनकर मुस्तफ़ा सल्ले अला आए। मुबारक हो तेरे घर आमिना खैरुल वरा आए, मुबारक हो तेरे घर आमिना खैरुल वरा आए। उजाला ही उजाला हो गया हर सू ज़माने में, उजाला ही उजाला हो गया हर सो ज़माने में, उजाला ही उजाला हो गया हर सो ज़माने में, उजाला ही उजाला हो गया हर सो ज़माने में। अरब की सरज़मी पर जब, अरब की सरज़मी पर जब हबीबे किबरिया आए, अरब की सरज़मी पर जब हबीबे किबरिया आए। मुबारक हो तेरे घर आमिना खैरुल वरा आए। और एक शेर मैं पढ़ता हूँ, ये उलमाए कराम बैठे हैं, इनकी खुसूस दुआएं चाहता हूँ। मुलादा फरमा ले, एक बार कह दे सुभान अल्लाह। सितारा तेरी किस्मत का बुलंदी पर चमकता है, सितारा तेरी किस्मत का बुलंदी पर चमकता है, सितारा तेरी किस्मत का बुलंदी पर चमकता है, सितारा तेरी किस्मत का बुलंदी पर चमकता है। हलीमा घर तेरे जब से, हलीमा घर तेरे जब से मोहम्मद मुस्तफा, हलीमा घर तेरे जब से मोहम्मद मुस्तफा, हलीमा घर तेरे जब से मोहम्मद मुस्तफा।
जहाँ की बेटियाँ कहती थी ये फरते मसरत से, जहाँ की बेटियाँ कहती हैं ये फरते मसरत से, जहाँ की बेटियाँ कहती हैं ये फरते मसरत से, जहाँ की बेटियाँ कहती हैं ये फरते मसरत से, हमारी जिंदगी बनकर, हमारी जिंदगी बनकर शहे जूदो सखाए, हमारी जिंदगी बनकर शहे जूदो सखाए। आखिरी शेर दुआ के साथ मुलाजा फरमा ले, एक बार और पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। मुबारक हो तेरे घर आमिना खैरुल वरा आए, यतीमों गम ज़दों को अब सुना दो जां फिजा मुज़दा, यतीमों गम ज़दों को अब सुना दो जां फिजा मुज़दा, यतीमों गम ज़दों को अब सुना दो जां फिजा मुज़दा, यतीमों गम ज़दों को अब सुना दो जां फिजा मुज़दा, गमो आला मुझसे मुझको, गमो आला मुझसे तुमको बचाने गम ज़दा आए, गमो आला मुझसे तुमको बचाने गम ज़दा आए, मुबारक हो तेरे घर आमिना खैरुल वरा। आइए अभी मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया उसका तर्जमा बयान करने से कब्ल में बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आइए हम तमामी हजरात सबसे पहले उस आक़ाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार बेचैन दिलों के करार अब्दुल्ला के लाल दाई हलीमा के प्यारे आमीना के दुलारे जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में दुरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम आमद रसूल की खुशियाँ मनाएंगे, हर घर नबी के जिक्र की महफिल सजाएंगी, और मिलाद कराने वाले को महशर का डर हो क्यों, मिलाद कराने वाले को महशर का डर हो क्यों, दामन में उनको सरवरे आलम छुपाएंगे, दामन में उनको सरवरे आलम छुपाएंगे। हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। अब नूर से मुराद सुकून है और किताब से मुराद कुरान अज़ीम है, या ये कहिए कि नूर से मुराद इत्मीनान है और किताब से मुराद कुरान करीम है, या ये कहिए नूर से मुराद तस्कीन है और किताब से मुराद कुरान शरीफ है, या ये कहिए कि नूर से मुराद चांद है और किताब से मुराद कुरान पाक है, या ये कहिए कि नूर से मुराद सूरज है और किताब से मुराद कुरान अज़ीम है। लेकिन उन सब में शानदार तफसीर ये है कि नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद
किताबुल्लाह है, इसलिए कि हुजूर है तो सब कुछ है, हुजूर ही से सुकून है, हुजूर ही से इत्मीनान है, हुजूर ही से तस्कीन है, हुजूर ही से कुरान है, हुजूर ही से दुनिया है, हुजूर ही से आसमान है, हुजूर ही से कायनात है और कायनात वाले हैं। तो पता ये चला कि हुजूर का नाम नूर है और नूर का दूसरा नाम हुजूर है। इसलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिंदो ना तेरा डे डाल सदका नूर का। आज किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है लोग खुशी मनाते हैं और अपने बच्चे के लिए खिलौना का इंतजाम करते हैं, तरह तरह का खिलौना खरीद कर लाते हैं। कोई तांबे का खिलौना लाता है, कोई पीतल का लाता है, कोई हीरे मोती सोने अशरफी जवाहिरात का खिलौना लाता है। लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने तफलीयत के जमाने में बचपने के आलम में मेरे सरकार भी खिलौने से खेले हैं, लेकिन हुजूर का खिलौना तांबे पीतल का नहीं, हुजूर का खिलौना सोने चांदी का नहीं, हुजूर का खिलौना हीरे मोती अशरफी जवाहिरात का नहीं, बल्कि हुजूर का खिलौना चांद और सूरज है। और अल्लाह ने अपने महबूब के लिए शायाने शान खिलौने का इंतजाम किया है, आसमान का सामियाना बनाकर तान दिया है, कहकशा का झुरमुट सजा दी है, सितारों की अंजुमन कायम कर दी है, ताकि मेरा महबूब दीशान उससे खेला करे। लेकिन आलमे मिसाल में ये हुजूर का खेल ही कहा जाएगा, इसलिए कि लोग खेलते हैं तो खेल कहलाता है और मेरे हुजूर जब खेलते हैं तो मोजिज़ा कहलाता है। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा था, हुआ था जिनके इशारे से चांद दो टुकड़े, हम उनकी चश्मे इनायत तलाश करते हैं, हम उनकी चश्मे इनायत तलाश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए, सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे आका सिर्फ अपने गुलामों ही के लिए रहमत बन के नहीं आए हैं, बल्कि दुश्मनों वालों के लिए रहमत बन के आए हैं, दोस्तों के लिए रहमत बन के आए हैं, औरतों के लिए रहमत बन के आए हैं, काफिरों वालों के लिए रहमत बन के आए हैं। सिर्फ मुसलमानों ही के लिए रहमत नहीं, बल्कि काफिरों वालों के लिए रहमत बन के आए हैं। तारीख उस अमर पर शाहिद है कि काफिरों वालों ने आपको बेहद तकलीफ दी, ऐ जाए पहचाए, मगर कभी भी मुस्तफा जाने रहमत उनके लिए बद्दुआ न फरमाई, बल्कि उनकी हिदायत के लिए दुआएं फरमाते रहे। यहाँ पर गौर करने का मौका ये है, जब इस तरह अपने दुश्मनों पर रहमत और करम की बारिश फरमाते हैं तो फिर हम जैसे गुलामों पर किस कदर शफात और रहमत फरमाते होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। हर वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता था। उस यहूदी का एक लड़का था, माँ बाप की आंखों का तारा था, वो अपने वालिदैन से सरकार की तौहीन सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए रास्ते में खड़ा रहता। एक दिन मदीना मुनव्वरा के रास्ते से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। उस यहूदी नौजवान ने जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को देखा, आंख से आंख मिल गई, हुजूर मुस्कुराने लगे। उस यहूदी नौजवान के दिल की दुनिया बदल गई, अदावत का चिराग बुझ गया, इश्क और मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया। अब उसके दिल में वालिदैन की मोहब्बत और रसूल के मोहब्बत के दरमियान जंग शुरू हुई। आखिर मोहब्बत रसूल गालिब आ गई। जब घर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आती तो मस्जिद नबवी के पास कुछ बहाना बनाकर ठहरने लगता। एक बार देख लेने के बाद किसी बीमार की तरह घर वापस होता। इसी तरह वो इश्क़ रसूल में बीमार पड़ गया। उसके वालिदैन बहुत इलाज कराए, लेकिन कुछ फायदा हासिल नहीं हो रहा था। वो खूबसूरत नौजवान कमजोर हो गया, आवाज बारीक हो गई, पैर ठंडे हो गए। उस यहूदी नौजवान के बाप ने शफकत से सर पे हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े, अगर कोई आखिरी तमन्ना है तो बोलो। तो उस नौजवान ने कहा, अब्बा हुजूर,
अगर आप मेरी हंसी खुशी पूरा करने का वादा करे तो मैं इजहार करूं। अब्बा हुजूर, मैं चंद दिनों से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत में गिरफ्तार हूं, लेकिन आपके खौफ से ये राज जाहिर न कर सका। अब मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि सिर्फ एक बार मदीने वाले आका को देख लूं, एक बार काली कमली वाले आका को देख लूं, एक बार नूरानी चेहरे वाले को देख लूं, ताकि मेरा रूह निकलने से पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। बेटे के जुबान से ये लफ्ज सुनने के बाद बाप का चेहरा गुस्सा से लाल हो गया, मगर इकलौते बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने का वादा था। सब गमों गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा, मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा करूंगा, अगर चाहिए मेरे लिए खतरे की बात है। यहूदी कौम मिलकर मुझे अपनी जात से बाहर कर देंगे, लेकिन तुम्हारी रूह की खुशी के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। वो यहूदी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाता है, मैं मोहम्मद अरबी से मिलना चाहता हूँ। ये खबर सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे पर तशरीफ लाए और फरमाया, कहो क्या कहना है। सरकार की मोहब्बत भरी बातें सुनकर उस यहूदी का दिल नरम हो गया और गमगीन आवाज में कहने लगा, मेरा इकलौता बेटा ऐन जवानी में दुनिया से जा रहा है, तुम्हारी इश्क मोहब्बत की आग मेरे बेटे को आखिरी नींदें सुला रही है, तुम्हारी मोहब्बत और अकीदत का जादू मेरे बेटे को आखिरी नींदें सुला रही है। अब वो मौत की आखिरी घड़ी में है, उसकी आखिरी तमन्ना ये है कि सिर्फ एक बार नूरानी चेहरे को देख लूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबियों से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जानिसार सहाबियों, चलो उस फिरोज बख्त नौजवान को देख आए जिसकी खैर मकदम के लिए आसमानों में धूम मची है। जब ये नूरानी काफिला उस यहूदी के घर पहुंचा तो क्या देखते हैं, आशिक़े रसूल की आंखें इंतजार करते करते बंद हो गई है। बाप बिलबिलाकर कहता है, मेरे लाल आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे सरियाने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े। आवाज सुनकर जाती हुई रूह लौट आती है। बीमार ने आंखें खोल दी, नजर के सामने अपनी सारी तमन्ना धीमी आवाज में जाहिर की, मेरे सरकार, मैं अपने दिल में आपकी इश्क और मोहब्बत की अमानत लिए हुई